गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो प्रिंसेस होती है वो जेड फ्लोर को तोड़ देती है और उसमें एक डायमंड शेप बॉल जैसी होती है। फेंगी बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इसको सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो एपिसोड नंबर 653 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट, इसका पर्पस क्या है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, अगर मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे सर में दर्द हो रही है। लूजिंग ऐसे ही खेल ही रहा होता है उस चीज से और बोल रहा होता है कि देखो ये जो स्पाइक्स हैं, कांटे हैं, इन्हें मैं घुमा सकता हूँ। लूजिंग ऐसे एक कांटे को घुमाता है जिसकी वजह से जो पूरा ग्राउंड होता है वो हिलने पड़ता है। लूजिंग सोच रहा होता है क्या मैंने किसी तरीके के मैकेनिज्म को स्टार्ट कर दिया क्या। तभी जो ब्लैक वाटर लेक होता है उसका पानी हट रहा होता है, पूरा सरफेस दिखाई देता है और एक बहुत बड़ा पिलर निकलता है और साथ में ही एक तरीके से काफी ज्यादा घर भी निकल आते हैं, मतलब पूरा का पूरा टाउन जैसे बोल सकते हैं। लूजिंग बोल रहा होता है कि इस पूल का जो बॉटम है ये तो उठ रहा है। वो बोलते तो अच्छा हमारे नीचे सिटी थी। प्रिंसेस बोल रही होती है कि रीगल जेड सिटी। तभी एकदम से सीढ़ी भी बनने लग पड़ती हैं। लूजिंग बोल रहा होता है क्या ये जो सीढ़ियां हैं ये टावर के टॉप पे हमें लेके जाएंगी, ऐसा लग रहा है कि हमें सामने सामने से इनवाइट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। प्रिंसेस बोलते ठीक है। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। लूजिंग और प्रिंसेस वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे एक लाइट गोल गोल घूम रही होती है ग्रीन कलर की। वो जो लाइट होती है, लूजिंग जैसे उसके पास पहुंचता है वो बोल रहा होता है किस तरीके की ग्रीन लाइट है। वो जो लाइट होती है वो लूजिंग के हाथ के पास आती है और उसके हाथ के आर पार निकल के उस जेड में घुस जाती है। वो जेड होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करता है। उस जेड की लाइट से जितनी भी चीजें होती हैं आसपास की वो गायब हो जाती हैं। लूजिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि हम कहाँ पे हैं। तभी एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट के अंदर हो, ये जो क्लाउड्स हैं ये क्योस है। लूजिंग बोल रहा होता है तुम कौन हो। प्रिंसेस भी बोल रही होती है कौन बात कर रहा है। तभी जो लाइट होती है वो बोल रही होती है कि मैं रीगल जेड स्पिरिट हूँ, मैं अकेला जिंदा मेंबर हूँ रीगल जेड रेस का, मतलब जागा हुआ मेंबर। जो बाकी के बचे हुए हैं वो 100 ऑफ मिलियन सालों से सोए हुए हैं। तो ग्रीन लाइट होती है वो बोल रही होती है कि जो सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट है उसने 749 बार के उसकी डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया है। तुम बर्थ देख सकते हो, स्टार्टिंग देख सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो और डिस्ट्रक्शन देख सकते हो पूरी की पूरी रीगल जेड सिविलाइजेशन की। लूजिंग बोल रहा होता है और ये प्लेस पास की सिविलाइजेशन है क्या, और तुम पावरफुल थे। वो लाइट बोल रही होती है कि अभी की सिविलाइजेशन की बात करें तो हम एटलीस्ट टॉप 10 में होते थे, पर जो 748th रूलिंग सिविलाइजेशन थी निथिलिटी रेस, उन्होंने हमें मार दिया। हमें छुपना पड़ा एक तरीके से इस 13th हेवन में। नंबर बोल रहा होता है कि जो निथिलिटी रेस है वो रैंक 7th पे है। याद करो मैंने तुम्हें बोला था 2 से ज्यादा पाथ थी। जो तीसरा रास्ता था वो निथिलिटी का था, जिनका ये एम था कि उन्होंने केओस को बिल्कुल खत्म कर देना है और डेथ कोज करनी है। लूजिंग सोच रहा होता है कि जो रास्ता था निथिलिटी का वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था। वो बोल रहा होता है कि निथिलिटी सिविलाइजेशन है तो मैं हंट क्यों किया, खत्म क्यों किया। लाइट बोल रही होती है ये काफी से सिंपल है। रीगल जेड सिविलाइजेशन के टाइम पे निथिलिटी रेस ने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे केओस को खत्म कर दिया था, पर हमने उन्हें रोक दिया और हमने चीजें फाइंड की पाथ ऑफ एंड से रिलेटेड। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम्हारा मतलब वो बड़ी सी बर्ड पहले की, क्योंकि जो लाइट होती है वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट बोल रही होती है कि ये विंग किंग है, ये पहला पावर हाउस था रीगल जेड सिविलाइजेशन का जो कि अदर शोर में पहुंचा था, और ये राजा था हमारी सिविलाइजेशन का। जब हम टॉप पे थे, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल थे, तब एक हमारी रेस का इंसान था जिसने हमें धोखा दिया। वो निथिलिटी रेस उसे कंट्रोल करती थी। फिर पूरी की पूरी जो जेड वर्ल्ड था वो 2 हिस्सों में बट गया, लड़ाई हो गई। विंग किंग के द्वारा हमें सिविलाइजेशन के बारे में क्लूज मिले जो कि नंबर 1 सिविलाइजेशन थी। उसमें मेथड भी था कि ग्रेट डाउ को कैसे इकट्ठा करना है, और लास्ट में वो फेल हो गया, मतलब यूनिफिकेशन जैसे ये करता है लूजिंग। लूजिंग बोलते क्या, तो जो पाथ ऑफ एंड है वो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट डाउ के ऊपर रिलाई करता है, मतलब उसका लेना देना है इससे। वो लाइट बोल रही होती है कि सब कुछ इस क्योस में डाउ एनर्जी को इकट्ठा करके मर्ज करने से ही मतलब बनता है। मर्जिंग डाउ एक तरीके से फोर्स है जो कि क्योस को बनाती है। जब क्योस पहली बार बना था तो जो मर्जिंग डाउ एनर्जी थी वो 3000 फोर्सेस में कन्वर्ट हुई, जिसे 3000 डिवाइन डाउस बोलते हैं। लूजिंग बोलता है और जो क्योस एंशिएंट गॉड्स है जिन्हें असली सच को मास्टर किया है वो भी यूनिफाई नहीं कर पाए, उन्हें जोड़ नहीं पाए। लाइट बोल रही होती है क्या तुम सच के बच्चों की बात कर रहे हो। जो सच के बच्चे थे वो सिर्फ हाउसकीपर थे, उसके बाद बने थे वो जब क्योस बना था, और ट्रुथ खराब हुआ उसके बाद। जो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट डाउ था वो गायब हो गया उसके बाद, जैसे ही उसने क्योस को बर्थ दिया। फिर उसके बाद जो भी क्रिएचर्स पैदा हुए वो अगर सच के बच्चे नहीं होते
होते जो नेक्स्ट राउंड के केओस में सरवाइव कर पाते। उनके पास थी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देखने की और जो गलतियां हो रही थी उन्हें पता लगाने की। मैं भी सच का बेटा था, मतलब सन ऑफ ट्रूथ ऐसे बोल रहे हैं। सिर्फ जो नंबर 1 सिविलाइजेशन थी, इंस्टेंट सिविलाइजेशन, उन्होंने पूरी की पूरी यूनिफिकेशन को देखा था, परफेक्ट यूनिफिकेशन जिसे बोलते हैं ग्रेट डाउ की। बाकी सभी मेथड्स बेकार थे, कोई काम में नहीं आया। पर इंस्टेंट सिविलाइजेशन भी कुछ ही टाइम के लिए रही, मतलब एक की इंस्टेंट में वो भी गायब हो गई। लुजेंग बोल रहे होते हैं इंस्टेंट में ही। लाइट बोल रही होती है कि जो आधे संस्कृत हैं वो इंस्टेंट सिविलाइजेशन ने बनाए हैं। एक इंस्टेंट पलक झपकते ही खत्म हो जाता है तुम्हारे और मेरे लिए, पर इंस्टेंट सिविलाइजेशन के लिए वो इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होता। उनका टाइम का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है हमारे से। लुजेंग पूछ रहा होता है कि जो विंग किंग की एनर्जी है, मतलब उसके फेदर्स की, क्या वो परफेक्ट है डाउ एनर्जी को मर्ज करने के लिए? लाइट बोल रही होती नहीं, जेड सिविलाइजेशन के गिरने से पहले हमने डिस्कवर किया कि वो परफेक्ट नहीं थी। विंग किंग ने सिर्फ एक ही गलती ठीक की थी मर्जिंग डाउ एनर्जी की, 2 गलतियां फिर भी रह गई। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं उस इंसान का जो हमारी सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट को ले और जो 2 गलतियां उन्हें सॉल्व कर ले। लुजेंग बोल रहा होता है क्या वो पर्सन फेंगे है? प्रिंसेस बोल रहे थे मैं, सच में मैं? लाइट बोल रही होती शायद नहीं, हम एक इंसान का वेट कर रहे हैं जो कि मर्जिंग डाउ एनर्जी को कल्टीवेट करता है, पर तुम। लुजेंग मर्ज करता है और बोलता है ये बात है। लाइट उसके पास आती है और बोलती है कि 2994 डिवाइन डाउस ये तुमने खुद मर्ज किए हैं? लुजेंग बोलता है हाँ, पर सारे नहीं। लाइट बोलते हैं इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी जो बॉडी है वो डिसोलेट गॉड्स को भी सरपास करती है, पर ये अभी भी थोड़ी सी कम है प्योर 1 के मुकाबले। वो ऐसे ही चमकता है, मतलब ग्रीन लाइट हर जगह फैलती है। और प्रिंसेस और लुजेंग वापस आ जाते हैं उसी जगह पे। प्रिंसेस बोल रहे थे वाह हम वापस आ गए हैं। लुजेंग बोलता है इसका मतलब सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट मेरा हुआ है ना? वो फेंगे को बोलती है कि इसे अपनी रिंग में स्टोर करो, मैं इसके साथ मर्ज होऊंगा जब हम डार्क रीजन को छोड़ के जाएंगे। प्रिंसेस बोलती ठीक है। लुजेंग पीछे की तरफ देखते तभी कुछ वो ब्लैक एप्स आ जाते हैं अटैक करने के लिए। वो आ रहे होते हैं हमला करने के लिए। एक बोल रहा तो जल्दी, सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट हमारे सामने है। फेंगे बोलती है कि तुम मरना चाहते हो क्या? वैसे अपने हाथ को उठाती है और अपनी एनर्जी से उन तीनों मंकीज को जला देती है। एक मंकी जलता जलता आर्टिफैक्ट को मारता है जोर से और आर्टिफैक्ट दूर जा रहा होता है। लुजेंग चिल्लाता है कि नहीं, वो आर्टिफैक्ट नीचे गिर जाता है। एप जल रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम कैसे इसे फेंक सकते हो ऐसे? दूसरा बोल रहा होता है फायर ने मुझे डरा दिया था। तीसरा बोल रहा होता है कि मैं क्यों नहीं डरा, क्या तुम भूल गए कि हमारे पास येलो पेपर प्रोटेक्शन है? एक क्रिएचर होता है उसके हाथ में वो पड़ता है जेड आर्टिफैक्ट। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि लकी हैं हम, एप्स का शुक्रिया। वो 1 आइड बीस्ट होते हैं। एप बोल रहा होता है 1 आइड ओल्ड थीफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे चुरा रहे हो, इसे वापस कर दो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ तो उसके लिए वेट करो। तब तक के लिए इस पे लाइक कर दो जितने हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय बाय।